तो अगर आप ऑनलाइन जाने का प्लान कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, वीडियोस क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, या फिर आप किसी अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका एक रूम स्टूडियो सेटअप आप बनाना चाहते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो क्या इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपके रूम का साइज़ 8x8 है या 10x10 है, 10x12 है, तो किसी भी साइज़ में क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से सेटअप होगा और आपको किस साइज़ का पैनल, कौन सा कैमरा, कैसा सिस्टम और क्या क्या इक्विपमेंट आपको वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, क्या कॉस्ट जाने वाली है और आपको बेस्ट सर्विस, सपोर्ट एंड बेस्ट क्वालिटी के साथ में और साथ ही साथ आपके बजट में कहाँ से मिल सकता है। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? मैं धीरज, स्मार्ट इन्फोविजन पटना ब्रांच से। तो ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है आपके लिए गाइडेंस वीडियो कि अगर आपका एक रूम है और वहाँ पे आप सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या क्या लगेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट एक रूम का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, रूम का मेजरमेंट हम सपोज दैट 10x10 का है, तो वहाँ पे किस तरीके से सॉल्यूशंस लगने वाले हैं, कहाँ पे पैनल लगेगा, किस तरीके से कैमरा सोल्यूशन होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ओपन करने थे नोट, और क्योंकि यहाँ पे मैं एक मेजरमेंट लेता हूँ रूम का साइज, और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ वाइट कलर और इसमें भी यूज़ कर लेता हूँ येलो कलर। ठीक है, दोनों तरीके से। सो रूम का जो साइज होने वाला है, रूम का साइज है सपोज दैट 10x10 का। ठीक है, इस रेशियो पे हम पूरा मेजरमेंट पे बात करेंगे, या फिर 10x12 की भी बात कर लेंगे, या फिर भाई 10x8 है उसमें भी। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूम पे कैसे स्टूडियो होगा वो सब कंप्लीट बात करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स की या फिर रूम की, तो रूम अगर आपका सपोज दैट खाली है कम्प्लीटली, ठीक है, तो वहाँ पे जो रूम आपका खाली है उसको हम वहाँ पे 2 से 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। पहला आपको टेबल चाहिए, सो दैट जहाँ पे आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे आपका सिस्टम रखा जाए, वो आप सामने भी रख सकते हैं या फिर आप अपने राइट साइड रख सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो सिस्टम को यूज़ करने के लिए। ठीक है, उसके साथ आप कुछ सामान भी रखेंगे सो दैट आपकी आवाज़ गूंजे ना। ठीक है, उसके जगह अगर आपको सामान नहीं रखना है तो आप सिंपल साउंड प्रूफिंग सेटअप, अगर आपका बजट है तो आप कर सकते हैं, बट अगर बजट नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप अपने दीवार पे जो है वो कर्टन लगा लें। सबसे शानदार तरीका है और सबसे आपके बजट में भी है कि कर्टन लगा लेंगे तो वहाँ पे आवाज़ गूंजेगी नहीं। और भी आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप सेटअप करेंगे तो आपको कर्टन भी नहीं लगाने की ज़रूरत है, आपकी वीडियोज़ में आपकी आवाज़ प्रॉपर जाने वाली है। ठीक है, तो अब अगर हम रूम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत पड़ेगा पहले एक पैनल का। ठीक है, अब पैनल क्यों? पैनल इसलिए सो दैट आप अपने कंटेंट को डिलीवर कर पाएँ, चाहे वो आपका पीडीएफ हो, चाहे वो आपका पीपीटी हो, चाहे आप उस पर लिख के पढ़ाना चाहते हो, किसी भी तरीके से। अब ये जो बेसिकली वीडियोस है, ठीक है, ये इस पर्पज से है कि क्या इक्विपमेंट्स, कौन सा साइज, सब कुछ। तो अभी जो साइज़ आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो 75 इंचेस का कर रहा हूँ, इस रीज़न से, बिकॉज 75 इंचेस एक रेगुलर एंड आइडियल साइज़ है। बिकॉज अभी जो मैं साइज़ यूज़ कर रहा हूँ वो सेम 75 इंचेस का ही है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर मूव भी कर पाऊँगा। ठीक है, जो आप देख रहे हैं मैं प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा, और यहाँ आप देख रहे हैं मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ये इंस्टॉल भी है, तो मैं इसको प्रॉपर यूटिलाइज भी कर पा रहा हूँ, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। तो जो बोर्ड आप लेंगे वो 75 इंचेस का लेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, कौन सी कंपनी लेंगे इसके लिए आप ये कर सकते हैं, बिकॉज स्मार्ट इन्फोविजन ऑलवेज हम 10 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी आप मार्केट में कंपनीज देख रहे हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमारा एक्सपीरियंस सेंटर डिज़ाइन है, जहाँ पे आप फिजिकल जाके भी राइटिंग क्वालिटी देख सकते हैं, लैगिंग नहीं है राइटिंग में, हैंगिंग इश्यूज़ नहीं हो, मतलब वहाँ घंटों चला के आप देख सकते हैं क्या उसके फीचर्स हैं, वो आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपके नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये सब कुछ आप वहाँ फिजिकल एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड का ब्रांड भाई आप पे डिपेंड करता है कौन सा आप लेने वाले हैं। दूसरा इक्विपमेंट हमारा जो होगा वो होगा कैमरा। ठीक है, अगर हम इस दीवार पे हम इक्विपमेंट्स अपना पैनल लगाते हैं तो उसके सामने वाले दीवार पे, ठीक है, दीवार पे ही लगाना है। दीवार पे क्यों? क्योंकि आपका रूम जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो कैमरा का जो डिस्टेंस रहेगा वो आप 10 फीट के आसपास में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके पास में भी ला के रख सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि आपका वो, जैसे दीवार अगर 10 फीट पे है तो कैमरा आपका वॉल पे ही भी वो हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मेरे इस वाले स्टूडियो में वॉल पे ही कनेक्टेड है कैमरा। ठीक है, अब कैमरा का जो पोजिशनिंग होगा वो आपके हेड के अकॉर्डिंग होगा, मिडल में जो आपका बोर्ड है इस सेंटर में बेसिकली आपके कैमरा लगा होना चाहिए सेंटर में, इसलिए सो दैट आप कोई भी पोजीशन ले वो प्रॉपर कंटेंट को विजिबल कर पाए और वहाँ पे ऐसा विजिबल हो कि आप सामने ही खड़े हैं कैमरे के।
ठीक है। तो जब भी कैमरा इंस्टॉल होता है, स्टूडियो इंस्टॉल होता है, तो वहाँ एक्सपर्ट टीम ही जाती है जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपका सेटअप करती है, ठीक है। अब कैमरा की बात करें तो कैमरा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कैमरा में, ठीक है। DSLR होता है, कैमकॉर्डर होता है, और बहुत सारे टीचर होते हैं कि वो CCTV कैमरा भी यूज़ करें बिकॉज उनको पता नहीं होता है, वो टेक्निकल नहीं होता है, ठीक है। तो हम उनको गाइड भी करते हैं, वो चीज़ें अंडरस्टैंड भी करते हैं, ठीक है। अब अगर हम DSLR की बात करें, अगर आपके पास DSLR ऑलरेडी है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल हैं तो, अदरवाइज एक पर्सन आपको रखना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हीटिंग इश्यूज भी आते हैं DSLR में अगर आप लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ करते हैं। स्टोरेज के लिए आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा, लाइव जाने के लिए कैप्चर कार्ड लगाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आपको बैटरी यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज वो डायरेक्ट मतलब पावर से नहीं चलता है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है DSLR में, बिकॉज उसका पर्पज़ जो है वो आपका फ़ोटो क्लिक्स करने के लिए, ना कि वीडियो शूट करने के लिए। बट अगर आपके पास है तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैमरे में अगर आपके पास DSLR है, DSLR यूज़ करिए, कैमकॉर्डर है ऑलरेडी तब उसको यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपके पास कैमरा नहीं है उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप सबसे बढ़िया कैमरा लीजिए 4K PTZ कैमरा, ठीक है। कैमरा जो होगा आपका 4K होगा PTZ। अब PTZ की अगर हम बात करें किस कंपनी में, तो कंपनीज बहुत सारी फेक मार्केट में चल रही हैं, सो ठीक है। जो सबसे शानदार अभी क्वालिटी आप कैमरे की आप जो देख रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, जितने भी आप यूट्यूबर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स आप देख रहे हैं वो भी मेनली PTZ ही यूज़ करते हैं। तो आप बेंचमार्क के साथ जा सकते हैं, ठीक है। PTZ आप लीजिए बेंचमार्क का, बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप कितने भी टाइम तक उसको यूज़ करते हैं उसमें हीटिंग इश्यूज़ या फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करते हैं। आप कंप्लीट स्टूडियो की अगर बात करें तो वो तो कंप्लीट स्टूडियो भी प्रोवाइड करते हैं, बट आपका भी बजट मैटर करता है, तो आप ये चीज़ फिजिकल एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं। तो बट मैं कैमरा आपको रिकमेंड करूँगा बेंचमार्क का, बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। कोई भी कलर आप यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप यूज़ करते हैं, एक्चुअल कलर आपको दिखता है वहाँ पे, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा इक्विपमेंट्स के लिए आपका होगा वो होगा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ कंप्यूटर सिस्टम अगर आपके पास है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका लैपटॉप है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है, जिससे आप प्रॉपर लाइव जा पाएँ, रिकॉर्डिंग कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगा, ठीक है। वहाँ हमारी जो टेक्निकल टीम होगी वो आपको गाइड कर देगी, ठीक है। ये आपको प्रॉपर वर्क होगा नहीं, या फिर जब आप एक्सपीरियंस सेंटर में विजिट करते हैं तो वहाँ प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती है, वहाँ कंसल्टेंट, टेक्निकल टीम सारे अवेलेबल पर्सन होते हैं, ठीक है। फोर्थ इक्विपमेंट आपका माइक्रोफोन होता है, ठीक है। माइक्रोफोन की अगर हम बात करते हैं तो माइक आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है। जैसे वायर्ड माइक होते हैं, वायरलेस माइक होता है, फिर नॉइस कैंसलेशन का माइक होता है। अब नॉइस कैंसलेशन मैंने बताया ना कि रूम में अगर आपके पास इको आ रहा है तो वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। तो इको के लिए आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो होगी इस माइक्रोफोन से, ठीक है। नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन से, जहाँ पे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉइस कैंसलेशन का। अब मेरे रूम में कितना भी शोर हो, कोई भी नॉइज़ हो बाहर की, वो ट्रैफिक की हो, किसी भी तरीके से हो, तो वहाँ पे मुझे किसी पर्सन की ज़रूरत है या फिर कोई साउंड प्रूफिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी माइक से सारा काम कर सकता हूँ। तो अगर आपके रूम में इको आता है तो वो प्रॉब्लम कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा आपके इस माइक्रोफोन से, ठीक है। तो माइक्रोफोन में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं, वायर्ड माइक जैसे बोया का हो गया, कोडेक का हो गया, बहुत सारे माइक्रोफोन्स हैं। वायरलेस में अगर आप जाते हैं तो वायरलेस में आपके पास बेंचमार्क का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद आपके पास रोड का ऑप्शन आ जाता है, और उसके बाद सनाइजर का भी ऑप्शन आ जाता है। तो आप जैसे जैसे क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज़ होती है। अगर मैं बेस्ट की बात करूँ, ठीक है, कि भाई बेस्ट कौन सा माइक्रोफोन होगा, बिकॉज ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बार बार पैसे आप नहीं लगाने वाले हैं, तो आप सनाइजर का माइक्रोफोन के साथ जाइए, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, नॉइस कैंसलेशन माइक। ये हेड माइक है, प्रोफेशनल भी लगता है, और बाहर की नॉइजेज आपका कोई कैप्चर करने वाला है नहीं। तो वीडियो आपकी जो जाएगी बहुत ही क्वालिटी वाली जाएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, स्पेशली आपके वीडियोस में। आपका जो 5 इक्विपमेंट होगा वो होगा लाइटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक टीचर होते हैं वो कहते हैं मैं लाइट अपने अकॉर्डिंग लगा लूँगा। सर बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केट में जो 200 रुपये की लाइटिंग है वो हम लगाते हैं, नहीं सर। हर चीज़ का कैटेगरी होती है, हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप कितना भी महंगा कैमरा ले लीजिए, सर 2 लाख का ले लीजिए, 4 लाख का ले लीजिए, अगर आपका लाइटिंग सॉल्यूशन सही नहीं है तो आपकी क्वालिटी जो होगी, वो आउटपुट जो होगा आपका वो प्रॉपर नहीं आता है। हम स्मार्ट इन्फोविजन है, हम आपको गाइड करते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस वजह से हमको ये भी सॉल्यूशन देते हैं कि आपको लाइटिंग कौन सी लगानी चाहिए, ठीक है। लाइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइटिंग है कि
कि जो अच्छे क्वालिटी आए प्रॉपर, तो आप 2x2 की लाइटिंग के साथ जा सकते हैं। ठीक है, जो 2x2 का बॉक्स लाइट होता है, अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो लाइट आपके रूम के अकॉर्डिंग 6 से 8 पीस के आसपास आप लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा वहाँ पे 36 वाट के अराउंड। ठीक है, और उसके बाद में ये कंप्लीट सेटअप आपका मेनली जिस क्वालिटी में जाते हैं, जिस ग्रेड में जाते हैं, उस कॉस्ट में आ जाता है। इसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या कॉस्टिंग जाती है। अगर आपको फिजिकल एक्सपीरियंस करना हो पूरे सेटअप का, चाहे आप किसी भी लोकेशन से हो, बिकॉज स्मार्ट इन्फोजन का अपना खुद का एक्सपीरियंस सेंटर है, तो वहाँ पे आप विजिट करके फिजिकल हर एक कैटेगरी में, माइक्रोफोन हर एक कैटेगरी में, कैमरा की क्वालिटी हर एक कैटेगरी में, आपको डिजिटल बोर्ड की क्वालिटी, मल्टीपल साइज का डिजिटल बोर्ड, मल्टीपल लाइटिंग सॉल्यूशंस, हर तरीके का आपको ग्रेड, हर तरीके का आपको सेटअप देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी लोकेशन से हैं, अगर आपको ऑर्डर करना है या बुक करना है या डेमो लेना है तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। आपकी लोकेशन से ही वहाँ आपकी लोकेशन पहुँच जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए टीम आके पूरा इंस्टॉल कर देती है, और डेमो के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड क्रिएटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।